बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, फैज़ाबाद नज़रसानी केस, फैज़ाबाद धरना जो हुआ था उसकी नज़रसानी केस फाइनल स्टेज में, फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। इनफैक्ट ये अब अमल दरामद की तरफ जा रहा है। इस पर बात करते हैं काजी फाजिसा साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और उसको बड़ी आज जो हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग में काजी फाजिसा साहब ने वैसे तो बड़े रिमार्क्स दिए हैं। दो की हम बात करेंगे, उन रिमार्क्स का फेट क्या है और करंट सिचुएशन के साथ भी उनको रिलेट करेंगे। साथ ही साथ में काजी फाजिसा साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मास्टरमाइंड कौन था। मास्टरमाइंड ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आज का जो सारी की सारी हेयरिंग हुई थी, इसमें चीफ जस्टिस साहब अतर मैनुल्लाह साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने ये हेयरिंग की। हेयरिंग करने में जो सबसे ज़्यादा सरजनश होती रही वो थी चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब। यहाँ तक कि उनके वकील जो थे एस.ए. रहमान साहब, वो कोर्ट छोड़कर ही चले गए थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अब इस सारी की सारी हेयरिंग में जो क्वेश्चंस थे सलीम बेग साहब से किए जा रहे थे, शायद काजी साहब उनके मुंह से ये सुनना चाह रहे होंगे कि कोई ऐसे बंदे का नाम लें जो इस सारे के सारे वाक़े के पीछे आपको पाबंदी लगाना या दिखाना, सारा कुछ मैनेज करने का शायद उनकी ऐसी इंटेंशन हो। लेकिन जो हमने मेन बात करनी है वो दो पॉइंट्स हैं, वो दो रिमार्क्स हैं, दो मौक़ा हैं। वो कौन से हैं जी? एक तो ये था कि जब इजाज़ुल हक के वकील साहब ने ये कहा कि पेटिशनर के वालिद साहब साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर पाकिस्तान थे उस पर। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हेयरिंग के दौरान ताहरुल कादरी साहब का जिक्र हुआ और उनके खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए काजी साहब ने। इन दोनों पर बात करते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स को करंट सिचुएशन के साथ हम रिलेट करके देखते हैं कि क्या अब भी वही सूरत हाल है जो आज से कई दहाइयों पहले थे। ये तो सबको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब आए थे 90 डेज़ के लिए और गए थे 11 साल के बाद। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्होंने सारी की सारी हुकूमत की 11 साल पाकिस्तान पर। जब इजाज़ुल हक के वकील साहब ने ये बात की कि उनके वालिद साबिक आर्मी चीफ थे और साबिक सदर थे, तो चीफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में ये बात कही कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी कोर्ट में दोबारा ये नहीं कहना, गलत बयानी नहीं करनी, क्योंकि मैं ज़ियाउल हक को, जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का सदर नहीं मानता। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि वो आर्मी चीफ थे। पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि 5 साल के लिए कोई जो है सदर आ सकता है, उसके बाद नहीं। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। बहुत अच्छी बात है। और मैं सराहता हूँ काजी साहब के इन दोनों पॉइंट्स को, इन रिमार्क्स को, कि आइन में लिखा है कि एक बंदा 5 साल के लिए सदर बनता है, उससे ज़्यादा सदर नहीं बन सकता। तो इट मीन्स के जो उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से सदर रहता है, मैं उसको सदर नहीं मानता, क्योंकि आइन कहता है नहीं सदर मानता। अब इस वाक़े को रिलेट कर लेते हैं करंटली। इस वक्त क्या हो रहा है जी? इस वक्त क्या हो रहा है? आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। वही 90 डेज़ जिनके लिए वो जनरल ज़ियाउल हक साहब आए थे। आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और हमारे यहाँ पर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते। और जो अबूरी हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, वो 90 डेज से ज़्यादा रहती है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब उस शख्स को सदर, मैं बिल्कुल उनकी सदारत का, जनरल ज़ियाउल हक की जो सदारत थी 5 साल के बाद, उसका बिल्कुल दफा नहीं कर रहा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। लेकिन जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी जो अदालत है, उसके सरबराह उनको चीफ नहीं मानते, उनको इलीगल मानते हैं, तो फिर आज की जो निगरान हुकूमतें हैं वो भी इलीगल हैं। और आज अगर उस वक्त ये गलती थी तो हम आज भी वही गलती कर रहे हैं। कितनी दहाइयों के बाद आज फिर हम वही गलती कर रहे हैं। क्या कि आइन के मुताबिक हमने इलेक्शन नहीं करवाए। उस वक्त आइन के
मनाफी वो सदर बने थे, आज आइन के मनाफी निगरान हुकूमतें चल रही हैं और इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। और इस पर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी खामोश थी और आज की सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। तो अगला दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताहरुल कादरी साहब का। बात हो रही है धरना केस 2019 वाला, टीएलपी वाला धरना, फैजाबाद धरना केस। और उसमें जब ताहरुल कादरी का या 2014 वाले धरना की बात आ जाती है तो चीफ साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं ताहरुल कादरी के बारे में कि एक बंदा कनाडा से उठकर आता है, पूरा मुल्क इधर ऊपर नीचे करके चला जाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि वो जो बंदा कनाडा से आता है उसके पास दोहरी शोहरियत है, डबल नेशनैलिटी है, हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है। और उस कनाडा वाले शख्स ने वो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उसने कई इदारे दिए हैं पाकिस्तान को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए हैं और एजुकेशनल बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, जो धरना दिया था उन्होंने, या जो वो आते हैं और जब भी आते हैं धरना देते हैं या कोई जलसा जुलूस करते हैं और वो एक ही चीज़ मांगते हैं। जब भी ताहरुल कादरी साहब पाकिस्तान आते हैं वो एक ही चीज़ मांगते हैं और वो मांगते हैं मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, जो सानेहा मॉडल टाउन हुआ था, उसके जो इफेक्टिव्स थे उनको इंसाफ दिया जाए। अब उनको इंसाफ कैसे देना जी? मॉडल टाउन के जो कत्ल हुए थे, जो सीधी गोलियां मारी गई थी हामला खवातीन को भी, उनके जो जिम्मेदारान था, क्या उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन नहीं हुई, कोई नहीं हुई। कोई इंक्वायरी कमीशन वगैरह जो भी बस अदालती वो जो फाइलों की कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, उसके बाद कुछ भी इंसाफ नहीं लोगों को मिला। कोई ज़िम्मेदार, मतलब कि कोई ज़िम्मेदार सामने आ जाए, पता लग जाए ये ज़िम्मेदार था, इसने किया कराया है, इसको सज़ा हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो वो शख्स जब भी आता है वो मांगता है मॉडल टाउन के जो सानहा था उसकी साफ शफाफ इंक्वायरी और उस पर अमल दरामद और उसके लिए इंसाफ। लेकिन हाँ, जो बात है, जो गलत है वो गलत है। धरने करना पाकिस्तान की, वैसे तो आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, जमहूरियत इजाज़त देती है, लेकिन प्लांटेड, जब प्लांटेड की बात होती है वहाँ पर बड़ा पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को धचका लगता है। और उसके लिए चीफ साहब ने एक बड़ा क्वेश्चन किया कि मास्टरमाइंड कौन है? फैज़ाबाद धरने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तो मास्टरमाइंड ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि दो बड़े वाक़यात हैं इस धरने के पीछे। जब हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा कि कौन है मास्टरमाइंड, तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं दो बड़ी वाक़यात हैं इस धरने के पीछे। एक तो वो एक शख्स इंसिस्ट करते हैं, एक तो वो एक ख्वाजा साहब कहते हैं कि एक वो शख्स इंसिस्ट करते हैं कि मैं इसमें गवाह बनूंगा इस एग्रीमेंट के ऊपर। इसरार, जनरल फैज़ साहब इसरार करते हैं। उसके साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा ये मुआदा कामयाब नहीं होगा। और धरने वालों का इतना लाड प्यार था कि इन सब को घर जाने के लिए पैसे भी दिए गए। ये बात भी कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को मास्टरमाइंड करार दिया गया है। और वैसे नून लीग तो पहले ही ऐसी बातें कर रही है। अबसार आलम साहब ने जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ अपना बयान अल्फी जमा करवा दिया है और अदालत में बयान भी दिया है, हलफ भी दिया है कि जब मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा और इसके कंटेंट्स पर पूरा उतरूंगा और मैं बताऊंगा जो हकीकत है। तो ये था आज का फैज़ाबाद धरना जो नज़र सानी केस था, उसमें जो दो पॉइंट्स थे, इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जिनका ना सिर्फ माजी पर इतलाक होता है या ना सिर्फ माजी जिनसे रिलेट करता है बल्कि पाकिस्तान का प्रेजेंट भी उससे रिलेट करता है और प्रेजेंटली सेम सिचुएशन है। तो अगर वो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल थी, आज की भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। अगर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश थी तो आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो रहे हैं, मामला चल रहे हैं और जो आइनी बहरान है उसको रिजॉल्व करना चाहिए।